क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं इसका अंत कैसे होगा? क्या सच में आकाश से अग्नि बरसेगी? क्या समुद्र पृथ्वी को निगल लेंगे? क्या सूर्य 7 गुना अधिक जलने लगेगा? और सबसे डरावनी बात, क्या श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले इन सब की भविष्यवाणी कर दी थी? आज जो आप सुनने वाले हैं वह किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये उन ग्रंथों का सत्य है जिन्हें पढ़ने से लोग डर जाते हैं। अगर ये वीडियो अंत तक देख लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग वह युग है जहां धर्म धीरे धीरे समाप्त होता है, जहां सत्य कमजोर पड़ता है, जहां मनुष्य अपने ही कर्मों से अपना विनाश लिखता है। श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग में धर्म केवल नाम मात्र रह जाएगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग में मनुष्य धन को ही ईश्वर मानेगा, संबंध स्वार्थ पर टिके होंगे, न्याय शक्ति के आगे झुक जाएगा, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा, पत्नी और पति में पवित्रता समाप्त होगी, ब्राह्मण ज्ञान नहीं बल्कि दिखावा करेंगे, और सबसे भयानक बात, मनुष्य अपने पाप को बुद्धिमत्ता समझेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा तो शासक चोर जैसे होंगे, न्याय बिकेगा, गरीब और कमजोर कुचले जाएंगे, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, साधु वेश में अधर्मी घूमेंगे, धर्म का निर्णय सोशल स्वीकृति से होगा, सत्य से नहीं। क्या ये सब आज हमें दिखाई नहीं दे रहा था? विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य अपनी सामान्य शक्ति से 7 गुना अधिक तपेगा, नदियां सूख जाएंगी, समुद्र पीछे हट जाएगा, पृथ्वी दरकने लगेगी, अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा, भूख सबसे बड़ा शत्रु बनेगी। यही वो समय होगा जब मानव सभ्यता अंदर से टूट चुकी होगी। शास्त्र कहते हैं प्रलय ये बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। जब मनुष्य अपने पाप को पाप न माने, जब करुणा समाप्त हो जाए, जब हिंसा सामान्य लगने लगे, तब समझ लेना कलयुग अंतिम सांसें ले रहा है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। एक श्वेत अश्व पर, हाथ में तेजस्वी तलवार, नेत्रों में अग्नि। कल्कि अवतार कोई साधारण युद्ध नहीं लड़ेंगे, वह अधर्म की जड़ काटेंगे। जो सुधर सकता है वह बचेगा, जो नहीं वह समाप्त होगा। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कलयुग का अंत पूरे मानव जाति का अंत नहीं, ये अधर्म की सफाई है। जो सत्य से जुड़े रहेंगे, जो करुणा को नहीं छोड़ेंगे, जो अहंकार से दूर रहेंगे, वही नए सतयुग की नींव बनेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग डरावना नहीं है अगर मनुष्य अपने भीतर के धर्म को जगाए रखे, क्योंकि प्रलय सबसे पहले मन में आती है और जो मन जीत ले वह युग जीत लेता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप कलयुग के किस संकेत को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे शास्त्र कलयुग का अंतिम अंधकार कहते हैं। यह वह समय होगा जब अधर्म इतना सामान्य हो जाएगा कि लोग उसे गलत मानना ही छोड़ देंगे, और यही कलयुग के अंत की सबसे खतरनाक निशानी है। गरुड़ पुराण कहता है कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बल्कि अपने अधिकारों की बात करेगा। हर कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछेगा
मैं क्या देने योग्य हूं, धर्म को कमजोर लोगों की चीज समझा जाएगा और अधर्म स्मार्टनेस कहलाएगा। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी, कलयुग के अंत में धर्म ग्रंथ सजावट बन जाएंगे, लोग उन्हें पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे। साधु वेश बदलेंगे लेकिन मन नहीं, भगवान का नाम व्यवसाय बन जाएगा और जो सच्चा होगा वही सबसे ज्यादा अकेला होगा। विष्णु पुराण में लिखा है, कलयुग के अंतिम समय में शासक रक्षक नहीं रहेंगे, वे कर वसूलने वाले और शोषण करने वाले बन जाएंगे। न्याय सिक्कों से खरीदा जाएगा, सच्चा व्यक्ति सबसे पहले कुचला जाएगा और झूठ सबसे तेज दौड़ेगा। यह सबसे खतरनाक चरण होगा जब मनुष्य बाहर से नहीं अंदर से टूट चुका होगा। करुणा कमजोरी मानी जाएगी, दया मूर्खता और संवेदना समय की बर्बादी। लोग दूसरे के दुख को मनोरंजन की तरह देखेंगे। शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य नहीं सुधरता तो प्रकृति संतुलन बनाती है। कलयुग के अंत में मौसम असामान्य हो जाएगा, बिना कारण बाढ़, सूखा, आग, भूकंप, पृथ्वी मनुष्य के भार को और नहीं सह पाएगी। विष्णु पुराण का भयावह वर्णन, कलयुग के अंतिम चरण में सूर्य अपनी सामान्य तपन से कई गुना अधिक तेज होगा, नदियां सूख जाएंगी, खेती समाप्त हो जाएगी, अन्न सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा और तब मनुष्य समझेगा कि धन कुछ नहीं बचा सकता। उस समय परिवार सहारा नहीं रहेंगे, रिश्ते लेन देन बन जाएंगे, माता पिता बोझ समझे जाएंगे, बच्चे पालन नहीं उपयोग का माध्यम होंगे। यही वह समय होगा जब समाज भीतर से गिर चुका होगा। शास्त्र कहते हैं कल के अवतार अचानक नहीं आते, उनसे पहले अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आशा नहीं बचती, तभी ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। कल के अवतार सिर्फ युद्ध करने नहीं आएंगे, वे सत्य को अलग करेंगे। असत्य से जो सुधर सकता है वह बचाया जाएगा, जो नहीं वह समाप्त। ये विनाश नहीं शुद्धि होगी। शास्त्र बहुत स्पष्ट है, जो अहंकार में डूबा होगा वह गिरेगा, जो करुणा से जुड़ा होगा वह बचेगा, जो धर्म को जीवन में जिएगा वो नए युग की नींव बनेगा। श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग का अंत डरने की चीज नहीं, डरने की चीज ये है कि मनुष्य जीते जी अपने भीतर का धर्म न मार दे, क्योंकि जो अपने भीतर हार गया वह युग में नहीं टिकता। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि कलयुग केवल विनाश का युग है। उन्होंने ये कहा था कि कलयुग परीक्षा का युग है। ये वो समय है जहां तलवार से नहीं बल्कि मन से युद्ध लड़ा जाता है, जहां शत्रु बाहर नहीं अंदर होते हैं। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और असंवेदनशीलता, कलयुग का अंत अचानक नहीं आएगा, वह धीरे धीरे उन लोगों से शुरू होगा जो सत्य को छोड़ देंगे और धीरे धीरे उनके लिए नए युग का द्वार खुलेगा। जो धर्म को अपने आचरण में जीवित रखेंगे, कल के अवतार सिर्फ विनाश के प्रतीक नहीं, वे न्याय के प्रतीक हैं। वे यह तय करेंगे कि कौन अगले युग के योग्य है और कौन अपने ही कर्मों में खो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं अगर मनुष्य अपने भीतर का धर्म बचा ले तो कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर मनुष्य अपने भीतर ही हार जाए तो कोई अवतार उसे नहीं बचा सकता। याद रखिए, कलयुग का अंत सबसे पहले मन में होता है और नया सतयुग वहीं से शुरू होता है। अगर ये पूरी श्रृंखला
आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपको लगता है कि हम कलयुग के अंतिम चरण में जी रहे हैं? राधे राधे।